हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, है तो ये खबर बहरीन से, लेकिन ये पूरी दुनिया के लोगों पर असर डालेंगी, क्योंकि ये खबर इंटरनेशनल फ्लाइटों से रिलेटेड है और उन लोगों के ऊपर भी लागू है जिनकी फ्लाइट वाया बहरीन होकर किसी भी मुल्क में जा रही है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई फ्लाइट है यहाँ सऊदी अरब से और आप वाया होकर, यानी कि आपका वहां पर इंतजार है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का बहरीन के एयरपोर्ट पर, और फिर आप इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, जैसे कि एक बड़ी एयरलाइंस है गल्फ एयरलाइन या गल्फ एयरबेस जो भी है। अगर इस फ्लाइट से जाएंगे तो आपकी जेब पर भी अब असर पड़ेगा, क्योंकि अब बहरीन से फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों के लिए भी और उन यात्रियों के लिए भी जिनकी फ्लाइट बहरीन से वाया होकर जा रही है, ट्रांजिट हो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नए चार्जेस का ऐलान कर दिया है। आज बहरीन में रहने वाले और बहरीन से सफर करने वाले लोगों के लिए 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं और दोनों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। पहली बड़ी खबर है पेट्रोल और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी। बहरीन सरकार ने आज से पेट्रोल की नई दरें लागू की हैं। अब गाड़ियां चलाना पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। चाहे आप रोज ऑफिस जाते हो, टैक्सी चलाते हो या डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हो, इसका असर अब सब पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी हुई है फ्यूल में, चाहे कि वो गैस हो, पेट्रोल हो या गैसोलीन हो, इन तमाम चीजों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अभी जितना वहां पर रेट चल रहा है उसका आधा और बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी अहम खबर की, जो बहरीन एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही एक नया पैसेंजर चार्ज लागू किया जाएगा। इसका नाम रखा गया है पैसेंजर रजिस्ट्रेशन फीस। इस नए नियम के तहत हर उस यात्री से करीब 2 बहरीनी दिनार चार्ज लिया जाएगा जो बहरीन से बाहर यात्रा करेगा, यानी कि बहरीन से फ्लाइट पकड़ेगा या बहरीन से ट्रांजिट करेगा, यानी कि अगर उसकी फ्लाइट वाया होगी तब भी। अब ये 2 बहरीनी दिनार आप समझ लें कि लगभग सऊदी अरब की अगर रियाल में हम बात करें तो लगभग 20 रियाल सऊदी रियाल के आसपास ये बनता है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग इस वक्त 24 के आसपास रेट चल रहा है, तो ये लगभग 480 रुपए के आसपास बनता है। इसके बारे में सबसे जरूरी सवाल लोगों के दिमाग में ये है कि क्या ये पैसा एयरपोर्ट पर आपको अलग से देना होगा, कोई अलग काउंटर होगा, कोई अलग जगह होगी, कार्ड से देना होगा, कैश में देना होगा, किस तरह से? तो इसका जवाब ये है कि दूसरे गल्फ देशों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई या कतर में ऐसे चार्ज पहले से ही चल रहे हैं और वहां पर ये फीस एयरलाइन से जो है वो आपके टिकट में ही काट लेती हैं, यानी कि आपके टिकट में ही ये फीस शामिल रहती है और आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन कुछ देश जैसे कि अफ्रीका वगैरह के देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वहां पर इसके लिए एक अलग से काउंटर बना रहता है। वहां पर आप कैश में भी या कार्ड से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद यही है कि बहरीन में भी ये नया दाम, जैसे कि उनके और पड़ोसी देश हैं कतर, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ की तरह वहां भी ये चार्ज सीधे आपके टिकट दाम में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसकी फाइनल जानकारी अभी सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये भी आपके टिकट में ही जुड़ेगा, क्योंकि गल्फ देशों में हमने ऐसा नहीं देखा है कि वो यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशान करे। यात्रियों की सुविधाओं को बहुत ध्यान में रखते हैं। तो सीधी और आसान बात यह है कि बहरीन में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल दोनों थोड़े से महंगे हो सकते हैं। इसलिए अगर आप सफर की प्लानिंग कर रहे हैं या रोजाना गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो इन बदलावों को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसी ही और जरूरी काम की खबरों के लिए आप यूट्यूब पर अहमद इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।